इस वक्त कोविड हमारे आसपास फिर से आ चुका है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सारी एहतियात करनी है। कोशिश करनी है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। सेहतमंद खाएं, घर में बनाएं और घर ही में खाएं। बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में आपको या आपके किसी अज़ीज़ को कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जिस मरीज़ को कोरोना हो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और परेशान बिल्कुल ना हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरा शख्स कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना और कोशिश करें घर में भी मास्क लगा के रखें ताकि 95% कोविड से बचा जा सके। अलामात में सबसे पहली अलामत है नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राश वग़ैरह। अगर नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राश हो तो उसके लिए आपने करना ये है कि आधा टीस्पून आपने काली मिर्च पाउडर लेना है, 1 चमचा भर कर शहद लेना है और थोड़ा सा अदरक का रस लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने सुबह दोपहर शाम इसको फिंगर की मदद से चाटना है। अगर आप इसको चाट नहीं सकते या पसंद नहीं है फ्लेवर तो आपने एक पैन में 2 कप नीम गर्म पानी लेना है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा अदरक के कतरे मिलाने हैं और इसको मिक्स करके आपने एक कहवा तैयार कर लेना है और इसको सिप सिप करके पीना है। ठीक है व्यूअर्स, दूसरी आपने एहतियात ये करनी है कि आपने स्टीम लेनी है, सुबह शाम स्टीम लेनी है। इस सिचुएशन में बाज़ दफ़ा मरीज़ को बुखार हो जाता है तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने पेनाडोल एक्स्ट्रा लेनी है और वो सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ टांगों में दर्द होता है और तकरीबन सारे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आराम करें और अच्छी खुराक खाएं। अच्छी खुराक खाने का मतलब है कि आपको खुराक में प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा करनी चाहिए और इसके अलावा मल्टीविटामिन भी लेने चाहिए। प्रोटीन में आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है, यखनी पीनी है। यखनी पीने से आपकी थकावट और बेचैनी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक मसला ये है कि हमारे सूंघने की और चखने की हिस्स ख़त्म हो जाती है कोविड में। तो उसके लिए आपने एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है कि आपने घर के किचन में ही मसाले हैं, आपने लौंग लेने हैं, दालचीनी लेनी है, लीमू लेना है, परफ्यूम लेना है, इस तरह की चीज़ें लेनी है और इनको सूंघना है ताकि आपकी सूंघने की हिस्स जल्दी से वापस आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, साथ साथ आपको खांसी हो जाती है तो इसके लिए भी आपने घबराना नहीं। आपने एक तो जो मैंने कहवा दिया है आपने कहवे का इस्तेमाल करना है, साथ में आपने कोई भी खांसी का शरबत जो घर में मौजूद हो इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक और मसला भी होता है कोविड के मरीज़ के साथ कि उसके मैदे की में ख़राबी हो जाती है या तो उसको डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। आपने इसके डायरिया को ख़त्म करने की दवा बिल्कुल नहीं लेनी बल्कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देना है, पानी ज़्यादा लेना है, लिक्विड चीज़ें लेनी हैं। इसके साथ साथ आपके सांस में भी ख़राबी पैदा होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप टेंशन लेते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने आप को रिलैक्स रखना है। आम सी सिचुएशन किस तरह आप इसको हैंडल करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ फेफड़ों पर भी हमला होता है तो उसके लिए ये करना ये है कि आपने मेंथोल लेना है और एक पोटली बनाकर उसको सूंघना है। मेंथोल भी कहते हैं इसको, कफूर भी कहते हैं। तो आपने इसको वक्तन फ़क्तन इसको सूंघना है। ठीक है व्यूअर्स, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये थी मेरी छोटी छोटी एहतियातें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इस कोरोना के मर्ज़ से, कोविड के इस मर्ज़ से बच जाएंगे, क्योंकि हमें कोविड से बचना है, डरना बिल्कुल नहीं है कि ये एक हवा बीमारी है, इसे पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। गैर ज़रूरी कोशिश करें घर से बाहर मत निकलें, मास्क पहन के रखें, हाथों को बार बार धोएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू की हालत में रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।